स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन वी लर्न इंग्लिश इजीली, जहां हम इंग्लिश को सीखते हैं बिल्कुल इजी और देसी अंदाज में। तो हमारे पिछली वीडियो में हमने जाना प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है, और साथ ही हमने जाने प्रोनाउन के कुछ टाइप। लेकिन हमारी पिछली वीडियो में प्रोनाउन के कुछ टाइप बाकी रह गए थे जो हम इस वीडियो में करेंगे। सो हमारा फोर्थ टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें जो प्रोनाउन आते हैं वे हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ये हम शायद सेकंड क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये प्रोनाउन भी होते हैं और प्रोनाउन के टाइप भी हो सकते हैं। सो जब भी आपको सेंटेंस में दिखे दिस, दैट, दीज, दोज, तो आप समझ जाएंगे ये कौन से टाइप के प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको यूज भी बता देती हूँ। दिस का यूज किया जाता है जब हम सिंगुलर चीज को इंडिकेट करते हैं और वो भी अगर हमारे पास हो तो। जैसे ये दिस इज अ चॉक, व्हाट इज इट, दिस इज अ चॉक। और अगर मेरे हाथ में बहुत सारे चौक होते तो मैं क्या कहती, दीज आर चॉक्स। मैं क्या कहती, दीज आर चॉक्स। ऐसे ही अगर कोई दूर चीज हो तो मैं बोलूंगी दैट इज अ ट्री, व्हाट, दैट इज अ ट्री। और अगर वही प्लूरल नंबर में हो हमारे ट्रीज तो हम कह सकते हैं दोज आर द ट्रीज। व्हाट कैन वी से, दोज आर द ट्रीज। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के पास, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है इंडेफिनिट, इट मीन्स अनिश्चित। मतलब जब हमें सब्जेक्ट ऐसा दिखे जिसका हमें पता ही ना हो कि वो क्या है, लाइक somebody, someone, anybody, anyone, all, both, everybody, everyone। मीन्स हमारा सब्जेक्ट अगर निश्चित नहीं हो तो हम उसे कह सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, या कह सकते हैं अनिश्चित सर्वनाम। तो आपको जब भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड दिखें, मीन्स ऐसे आपको सब्जेक्ट दिखे जो निश्चित नहीं बता रहे हों, तो हम वहां पर लिख सकते हैं कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और हमारा नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, आप सीधी सी भाषा में सिर्फ ये समझ लीजिए कि जहाँ भी आपको WH वर्ड दिख जाए वो सब क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपको WH वर्ड का नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं WH वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बना दूंगी और उसमें आप सीख सकते हैं कि WH वर्ड्स कौन से होते हैं। तो जब भी आपको WH वर्ड दिखे सेंटेंस में, जैसे कि हु आर यू, ये क्या है, एक WH वर्ड है। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स हमें नहीं पता है यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। ओके, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो WH वर्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बट लास्ट में क्या हो, जो WH वर्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बट लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। हमारा सेवंथ है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इट मीन्स जो संबंध प्रदर्शित करता है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि आप देखिए हु इज द किंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राजा कौन है, इसका मतलब है जो राजा है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। और अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है इसका मतलब ये हु क्या है,
रिलेटिव प्रोनाउन। साथ ही में इसमें एक और आता है दैट। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं मैं, सीता इज अ गुड गर्ल हु स्टडी इन 6th क्लास, कि सीता एक अच्छी लड़की है जो 6th क्लास में पढ़ती है। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या हुआ, जो। ओके, तो इस तरीके से इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क और रिलेटिव प्रोनाउन में लास्ट में आता है फुल स्टॉप। और यहाँ पे WH वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो टाइप है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी, आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा होगा। एक्सक्लेमेटरी इट मीन्स जब हम आश्चर्य में या दुख में स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जब हम कोई बात कहते हैं तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी। आपने एक्सक्लेमेशन मार्क भी पढ़ा होगा, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो एक्सक्लेमेशन कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, लाइक अलास, अलास, उरे, उप्स, वुप्स, आउच। ये कुछ वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिखें तो आप समझ सकते हैं ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कौन से टाइप का प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। हमारा नेक्स्ट टाइप, 9th टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ईच, आइदर और नाइदर। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज to each and every student। each it means प्रत्येक। आइदर का लेते हैं, आइदर के साथ हम एक और वर्ड यूज करते हैं और, जैसे कि what do you like to have, आइदर टी और कॉफी, कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। नाइदर का यूज करते हैं जब ना की सेंस में हम कोई काम कहें, जैसे यू विल नाइदर स्किप द वीडियो नॉर डिसलाइक द वीडियो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। सो हमारा नेक्स्ट टाइप, हमारा 10th टाइप है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। कौन सा, एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एक बात समझने की ये है कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कोई डिफरेंस नहीं होता। एम्फेटिक प्रोनाउन भी वही होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्व्स, देम सेल्व्स। यही सब होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन छोटा सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ, और आप इजीली पहचान जाएंगे कि कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आइए समझते हैं। She takes milk herself. Next is मैंने दो अलग अलग सेंटेंस नहीं लिखे हैं, सेम ही सेंटेंस है, बस मैंने चेंज की है पोजीशन किसकी, सी के रिफ्लेक्शन की, जो कि है हर सेल्फ। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर सी का रिफ्लेक्शन, इट मीन्स हमारे प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट या वर्ब के बाद आता है तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर वही हमारे प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन जस्ट हमारे सब्जेक्ट के बाद आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें आपको दो वर्ड्स दिखेंगे,
each other and one another. इन दोनों का ही मतलब होता है एक दूसरे के लिए, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब हम सिर्फ दो लोगों की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं ईच अदर, लेकिन जब हम बात करते हैं दो से ज्यादा लोगों के लिए तो हम बात करते हैं वन अनदर की. जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, राजू एंड रोहन लाइक ईच अदर. कि राजू और रोहन एक दूसरे को पसंद करते हैं. इट मीन्स वो अच्छे फ्रेंड्स हैं. राजू एंड रोहन लाइक ईच अदर. यहाँ पे हमने ईच अदर इसलिए यूज किया है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ दो लोगों की बात कर रहे हैं. वन अनदर की हम बात करें तो वी इंडियंस शुड लव वन अनदर. कि हम भारतीयों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए. अब हम भारतीय एक दो तो है नहीं, वी ऑल आर इंडियंस. जो इंडिया में रहते हैं वो क्या है? इंडियंस. इवन जो इंडिया के लोग हैं और बाहर जाकर रह रहे हैं वे भी क्या हैं? इंडियंस. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस. जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो ईच अदर का यूज करते हैं, और जब हम दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं वन अनदर की. ऐसे ही जब हम दो लोगों के बीच की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं बिटवीन, और जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं अमंग. ओके, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इसी तरीके से हमने हमारे ग्रामर के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, और हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है जो कि है वर्ब. वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम अपने खुद के सेंटेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये हम सीखेंगे. एंड आई बेट कि आपको इससे इजी तरीके से कोई नहीं समझा सकता है. आप सेंटेंस कुछ एक आधे रख सकते हैं, लेकिन आप खुद के सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं. इट मीन्स आप इंग्लिश सीख रहे हैं. आप खुद के सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें